टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो टीटीपी जो है ना, वो अपनी गन्स जो है वो तालिबान के ऊपर ट्रेन कर दे। अब तालिबान की टोटल स्ट्रेंथ जो थी वो भी लाख के करीब थी। इससे ज्यादा उनके फुट सोल्जर्स नहीं है। टीटीपी की 10-20 हजार तो टीटीपी है, और जो अलकायदा और आईएस वगैरह मिला के 5-10 हजार वो बन जाएंगे। और तालिबान अब फिक्स पोजीशन में आ गए हैं ना, उस वक्त तो गिरिला फोर्स थी, अब वो फिक्स पोजीशन में आ गए हैं एज एन आर्मी। तो 1 लाख की आर्मी, 30,000 गिरिलास, वो तो उड़ जाएगी। तो 30,000 गिरिला 6 माह के अंदर आज वो जंग डिक्लेयर करे तो तालिबान की हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। अगर 1 लाख तालिबान ने ऑल ओवर अफगानिस्तान ने अमेरिका और अशरफ गनी की अफगान नेशनल आर्मी की छुट्टी करा दी, तो आप खुद सोचिए कि 30,000 टेररिस्ट, फुली ट्रेन्ड गुरिल्ला फाइटर्स, वो एक फिक्स्ड आर्मी, जो कि अब तालिबान इज अ फिक्स्ड आर्मी, उनके ऊपर हमला करेंगे तो वो तो सरवाइव नहीं कर सकेंगे, वो तो दे विल बी अ स्टेट अंडर सीज। तो तालिबान उनको नाराज नहीं कर सकते। और फिर डर तालिबान को ये लगता है कि तालिबान के अपने लोग जो हैं वो ना छोड़ के चले जाए तालिबान को और इनके जो फोर्सेस को ज्वाइन ना कर दे। बिकॉज देखिए, तालिबान 1.0 जो थे बड़े हार्ड लाइनर्स थे, इसीलिए बहुत से नौजवानों ने 1.0 तालिबान को ज्वाइन किया। मगर जब तालिबान पावर में आए तो उनकी कोशिश थी कि 2.0 बन जाए, अपग्रेडिंग हो जाए, थोड़ी सी डिप्लोमेसी हो जाए, कुछ बड़े महलों में बैठना शुरू कर दें, नए नए कपड़े पहनने शुरू कर दें, और डिप्लोमेसी सीखनी शुरू कर दें, और ये प्रेशर आ रहा है ह्यूमन राइट्स का और ये और वो, थोड़ा सा तवज्जो दें। बहुत से लोग, इनके जो कार्डर्स हैं वो नाराज हैं इनसे। वो कहते हैं नहीं नहीं, दिस इज नॉट ऑन, हार्ड लाइन, हम नहीं मानेंगे। हमें तो ये गोली दी गई थी कि औरतें ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, फलाना ये नहीं कर सकता, फलाना ये नहीं कर सकता, और जो अमेरिका का यार है वो गद्दार है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अब आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इंटरनली। अब वो इंटरनल प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए वो आपके साथ उनके तल्लकात खराब हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, उनके तल्लकात रूस के साथ, चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ बहुत जल्दी खराब होंगे। पाकिस्तान के साथ तो ऑलरेडी खराब होने शुरू हो गए, बिकॉज टीटीपी की तरफ से अटैक्स आ रही है, और टीटीए जो है तालिबान वाले कर कुछ नहीं रहे, उनको रोक नहीं रहे, ना रोक सकते। उधर चाइना की तरफ से पहली दफा एक बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट आ गया। अब चाइना ने वार्निंग दी है तालिबान को कि आप मेहरबानी करें, ये एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म को रोके, ये जो ग्रुप्स हैं, और साथ साथ आप प्लूरलिस्टिक गवर्नमेंट बनाएं, इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात माने, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा है, हमारी बात माने और इसको प्लूरलिज्म की तरफ जाए, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए। बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है फ्रॉम चाइना। ऐसा स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना पहले। अब जाके चाइना भी यही बात कर रहा है। तो बात यह है कि इस किस्म की सिचुएशन डेवलप कर रही है। और उधर रशिया को फिक्र पड़ गया है कि कजाकिस्तान के अंदर जो बगावत इस वक्त अवाम की हो रही है, उसके अंदर इस किस्म के लोगों का भी रोल है, जो कि अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं या उनके वहां शाखें हैं, टेररिस्ट एंड एंटी स्टैब्लिशमेंट लोग, और इस्लामिक मिलिटेंट्स। कजाक के गवर्नमेंट के खिलाफ भी वहां कार्रवाई हो रही है। इसीलिए तो 3,000 सोवियत ट्रूप्स भेज दिए, टैंक्स भेज दिए, एंड सो ऑन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान सारे परेशान है इस वक्त, और हमारी परेशानी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अभी आपने देखा झड़पें जो हुई हैं। अब मुझे जो लग रहा है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि अब पाकिस्तान को, जैसे कहते हैं ना, प्रीएम्प्टिव एक्शन, सिलेक्टिव, सीक्रेटिव, प्रीएम्प्टिव, स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स करनी पड़ेंगी। ये आज मैं पेशेंट गोई कर रहा हूँ। उसके बड़ी नतीजे में खतरनाक तो हालात पेशिन और गोई है खराब होंगे। ये तो हालात जो है। अच्छा, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, सेठी साहब, एक व्यूअर्स जो हैं वो जोशी साहब, चिन्मय जोशी कह रहे हैं कि सेठी साहब से कहिए कि एक दिन पाकिस्तान के लेफ्ट के ऊपर भी हिस्ट्री ऑफ कम्युनिज्म इन पाकिस्तान पे बात करें, पाकिस्तान की लेफ्ट मूवमेंट्स पे बात करें। और भी बहुत सारी रिक्वेस्ट और फरमाइशें आ रही हैं। देखें, मैं नहीं कह रहा, ये जो लोग सुन रहे हैं ना आपको, वो ये कह रहे हैं कि ये भी किसी दिन आपने हमें एक्स्ट्रा टाइम दें, ताकि हम ये वाली भी कुछ जो पाकिस्तान की तारीख के ऊपर, और भी आपने पहले तारीख का हवाला दिया तो बहुत सारे कमेंट्स तारीख पर भी आ रहे हैं कि सेठी साहब से पूछे हिस्ट्री वगैरह, तो मैंने कहा कि मैं आपको उनके कन्वे कर दूं कमेंट्स लोगों के। जी देखिए, सेठी फिर साहब, ये अब सेठी तारीख साहब, के ऊपर फिर पता है, बहुत से लोग छोड़ जाएंगे। जो आप जैसे लोग जो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, फिर आप तारीख की बातें करेंगे, बहुत से लोग कहेंगे यार छोड़ो, बड़े तारीख की सुननी है, सीधे पूछना है कि कल की हो रहे हैं।
तो इसलिए जरा ख्याल रखें, तारीख वो थोड़ी बहुत तारीख की बातें तजिए के अंदर हवाला देना जरूरी होता है, मगर अब इसको एक स्कॉलरली या इसको एक हिस्टोरिकल प्रोग्राम ना बना दें आप। चले, नहीं नहीं, हम एक सेपरेट करेंगे ना सीरीज आपके साथ इंशाल्लाह। हाँ। तो ठीक है वंगी साहब, आप मजीद इजाफा करना चाहते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से, या हम कंक्लूजन की तरफ बढ़े? नहीं, मेरे ख्याल में हम इसको इख्तिताम करें आज की नशिस्त का। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जाते जाते बस सेठी साहब आपसे मैं एक आखिरी बात ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त से ये आपने मईशत का भी आज जिक्र किया, आपने सिक्योरिटी का भी जिक्र किया, और पहले हमने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, तीन जो अज्जा या इंग्रेडिएंट्स पाकिस्तान की हालिया तारीख में पिछली कई दहाइयों से यही तीन थीम्स चल रही हैं, दो कम से कम 2 डेकेड से, और ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मईशत को खराब करती है, मईशत और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से हम कमजोर होते हैं और हमारे दुश्मन फायदा उठाते हैं। ये साइकिल कैसे टूट सकता है? अगर आई नो कि आप ये इसके ऊपर कहते रहे हैं, लिखते रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बार बार ये याद करवाने की बात है नाजरीन को भी और हमारे मुक्तदर हलकों को भी। सही है, तो इसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम कर दें, मुझे आप फाइनेंस मिनिस्टर बना दें और यहाँ कुछ थोड़े बहुत फूल लगा दें, और फिर देखें मैं आपको क्या इसकी सोल्यूशन बताता हूँ। ये तो आप बड़े या ये कि जिनके यहाँ फूल लगे हुए हैं उन्हें कहें यार तुसी जरा दूर हो जाओ, लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू, इंक्लूडिंग कि आपसे भी कुछ लेना देना करेगा तो वो भी आप रेजिस्ट ना कीजिएगा। क्या मसला है? इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी सिंपल इश्यू, दीज आर नॉट डिफिकल्ट इश्यूज। ये क्लास प्रॉब्लम्स हैं, ये रिच वर्सेस पुअर है, ये एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस सिविल सोसाइटी है, ये डेमोक्रेसी वर्सेस फैशिज्म है, ये सारे वो इश्यूज हैं। बिल्कुल पुरानी जो हमारी थीम्स तारीख में है इस वक्त। लेकिन इस वक्त अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, अगर आप एक पैगाम देंगे, तो वो क्या पैगाम होगा पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को? और वो क्या होगा कि इस ये जो इतनी सीरियस सिचुएशन बन चुकी है, फंस चुके हैं इसमें, क्या आप कहेंगे? मैं आपको बड़ा सिंपल सा पैगाम देता हूँ। एक आज कुछ लोगों ने सुना होगा कि अमीर के दुनिया के सबसे अमीर लोग जो ट्रिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया है। उन्होंने कहा कि जी दुनिया के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ग्लोबल पॉवर्टी है, वो एक झटके में खत्म हो सकती है। उन्होंने कहा हम अगर जो सारे अमीर लोग हैं जो कि बिलियनियर्स हैं, मतलब दे 110 टाइम्स बिलियनियर्स, उन्होंने कहा जी हम हमारे लिए छोटा सा हमारे ऊपर टैक्स लगा दें, वेल्थ टैक्स, और आपको 2.5-3 ट्रिलियन डॉलर्स इकट्ठे हो जाएंगे एक झटके में। कहते हैं बस एक छोटा सा 5% टैक्स लगा दें हमारे ऊपर, वेल्थ टैक्स, हम देने के लिए तैयार हैं, आप लगा दें वेल्थ टैक्स, हम आपको 2.5 ट्रिलियन डॉलर दे देते हैं। आप वो गरीब गुर्बत खत्म करने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, सबसे ज्यादा गरीब मुल्कों के लिए सेहत और दवाइयां और सेहत और ये चीजें आप दे दें उनको। ये उनके प्रपोजल है, कमाल की प्रपोजल है। ये इसको आप ट्रांसलेट कर लें जरा थोड़ा सा।